हाय गाइस, मैं सोनू, ये कामरान एजी इंटीरियर से। हम दोनों ने मिलकर 3 BHK का फ्लैट रेडी किया है 1175 स्क्वायर फीट के अंदर। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ मैंने किस तरीके से इस फ्लैट को रेडी किया है। ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम ने किस तरीके से रेडी किया है मैं आपको दिखला देता हूँ। इस वाली वॉल पे हमने टीवी पैनल क्रिएट किया है। ये हमारा टीवी पैनल है। ये हमने मार्बल टोन के अंदर इस पर हमने लैमिनेट क्रिएट की है। ग्रे एंड वाइट की थीम में इसको टीवी पैनल को रखा है हमने। साइड में इसके हमने ये यूपीवीसी लोवर क्रिएट किए हैं वुडन प्रेस के अंदर। एक यहाँ पर हमने ये ओपन स्पेस दिया है डेकोरेटिव आइटम्स के लिए, और इसी के साथ में हमने एक कंबाइंड क्रोकरी यूनिट यहाँ पे क्रिएट की है। ये हमारे यहाँ पर क्रोकरी यूनिट है। क्रोकरी यूनिट के अंदर भी हमने प्रोफाइल डोर यूज़ किए हैं। ये हमारा सोफ़ा है। ये सोफ़ा हमने यहाँ पर 7 सीटर क्रिएट किया है। इसी के साथ में हमने यहाँ पे सेंटर टेबल क्रिएट करी है। और जो सोफ़े की बैक वॉल है उसकी बैक वॉल को भी हमने हाईलाइट किया है। इसकी बैक वॉल पे हमने मोल्डिंग्स का डिजाइन दिया है और इसी में हमने वॉलपेपर क्रिएट किया है। दोनों साइड में हमने फैंसी लाइट इसमें यूज़ की है। और यहाँ पर ये एक MC बॉक्स था हमारा मीटर का, वो उसको हमने कवर कर दिया। ये भी हमारी सोफे की सेकंड वॉल है। इस वॉल पे भी हमने वॉलपेपर क्रिएट किया है। यहाँ पे एक हमारी यूपीवीसी विंडो थी, उस विंडो को कवर करने के लिए हमने यहाँ पे ब्लेंड क्रिएट किया है। ये हमारा 15 बाई 10 का ड्राइंग रूम है। इसी ड्राइंग रूम के अंदर हमने 7 सीटर सोफा तो क्रिएट करा था, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल के लिए स्पेस भी निकाला है। यहाँ 4 चेयर हमारी डाइनिंग टेबल आनी है। जो डाइनिंग टेबल की बैक वॉल है उसको भी हमने हाईलाइट किया है। उसमें हमने ये मिरर का डिजाइन दिया है। साइड में हमने यूपीवीसी लोअर क्रिएट किया है। ये हमारा ड्राइंग रूम की फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग इसके अंदर हमने आउटर कॉप रखी है और बीच के अंदर हमने ये प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया है इसमें बीच में। गाइस, हमारा ड्राइंग रूम का एरिया पूरा हो गया है। उसके ड्राइंग रूम के साथ साथ हमारा फोयर एरिया है। फोयर एरिया को भी हमने डिजाइन किया है। फोयर एरिया के अंदर हमने ऊपर CNC सीलिंग करी है। फोयर एरिया के साथ में जो वॉल थी उसको भी हमने हाईलाइट किया है लोअर से। इसके जितने भी डोर्स हैं हमने सारे डोरों को लैमिनेट पैनलिंग किया है और इस पर हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप का डिजाइन दिया है। ये एरिया हमारा खाली था। इस एरिया के अंदर हमने यहाँ पे वॉलपेपर क्रिएट किया है। ऊपर की जो वॉल्स थी उस वॉल को भी हमने कवर कर दिया, उस पर भी यूपीवीसी लोअर क्रिएट किए हैं। ऊपर की जो हमारी सीलिंग है वो हमने CNC सीलिंग करी है। इसमें हमने लैकेट ग्लास यूज किया है। इस किचन के अंदर भी हमने काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन किया है। किचन हमारी काफी छोटी थी। इस किचन को हमने बालकनी को यूज करके काफी बड़ी कर दी है। इसका जो वेट एरिया था, वेट एरिया को हमने बाहर पहुंचा दिया है। जो फ्रिज का स्पेस था, फ्रिज का स्पेस हमने बालकनी में बाहर पहुंचा दिया। ये हमारा बालकनी का पार्ट है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। उस बालकनी में हमने क्या किया है, इसकी जो हमने पहले आयरन से कवर किया इस बालकनी को, उसको हमने 1 फुट का ये प्लेटफॉर्म बन गया सामान वगैरह रखने के लिए हमारा। और इसी बालकनी को फिर हमने डबल क्रिएट किया, इसमें एल्यूमिनियम से भी कवरिंग करी है लुक वाइज से दिखाने के लिए। फिर हमने इस पर वुडन की पैनलिंग भी की है। ये हमारा किचन में कुकिंग एरिया है। पहले इस साइड था, इस साइड से हटा के हमने इस साइड प्रोवाइड करा इसको। और इसमें हमने सारा ऊपर ये स्टोरेज क्रिएट किया है। साइड में हमने ये प्रोफाइल डोर का यूज़ किया है लुकिंग के लिए। साइड में हमने एक क्रोकरी के लिए भी यूज़ किया है इसमें। और नीचे हमारी किचन के अंदर सारी हमने इनोटेक बास्केट वगैरह यूज़ करी है। ये हमारी सारी इनोटेक बास्केट है। ये हमारी वायर वाली बास्केट है प्लेट्स वगैरह रखने के लिए। ये भी हमारी इनोटेक बास्केट है। ये हमारी किचन में कुकिंग साइड का बैक साइड एरिया है। बैक साइड एरिया के अंदर हमने यहाँ पे ये नीचे स्टोरेज क्रिएट किया है। उसी के ऊपर हमने ये भी हमारा एडिशनल स्टोरेज है। इसमें हमने यहाँ पे ये माइक्रोवेव के लिए स्पेस दिया है, बाकी हमारा एडिशनल स्टोरेज के लिए। इसी के साथ में हमने यहाँ पे पेंट्री यूनिट क्रिएट करी है। ये हमारी पेंट्री यूनिट है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम के अंदर हमने क्या किया है, ये हमारा बेड है 6 बाई 6 का। हमने यहाँ पे 6 बाई 6 का बेड क्रिएट किया है। इसकी जो बेड की बैक वॉल है उस पर हमने सिंपल वॉलपेपर का यूज़ किया है। और इसी के साथ में हमने यहाँ पे ये पूरी वार्डरोब क्रिएट की है। हमारी सारी स्टोरेज वार्डरोब है। वार्डरोब के साथ में हमने यहाँ पे मंदिर का यूज़ किया है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये भी हमारा बालकनी का पार्ट है। जो स्पेस इधर दे रखा है वो ज़्यादा यूज़ में नहीं है। हमने फिर भी इसके अंदर जो विंडो को हमने एक्सचेंज किया है, नीचे का पार्ट ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, क्योंकि ये आपका इस विंडो AC जो आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे से आप थोड़ा वो सामान वगैरह लेने के लिए जा सकते हैं बालकनी में बाहर। और एक ने यहाँ पे एक ब्लाइंड क्रिएट करी है। ये हमारा टीवी पैनल है। ये हमने स्लिक से यहाँ पे टीवी पैनल क्रिएट किया है। नीचे स्टोरेज है, ऊपर हमने फ्लैट ही रखा है। और इस पर हमने मार्बल टोन में लैमिनेट क्रिएट किया है, ग्रे कलर में एंड मार्बल कलर के अंदर। ये हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप यहाँ पे क्रिएट किया है। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम के अंदर जो हमने काम किया है, ये हमारा बेड है। ये हमने बेड बनाया है। यहाँ पे जो बेड की बैक वॉल है उसको भी हमने सिंपल लगाया है। इस पर हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है। इस पर हमारा ये वॉलपेपर है। और जो यहाँ पे हमारी विंडो थी, उस विंडो के यहाँ से हटा के हमने बड़ी वाली बालकनी में जाने के लिए डोर लगाया है एक। इस हमारा ये डोर है। इधर से भी हम अपनी बड़ी वाली बालकनी के अंदर जा सकते हैं। ये हमने बेड के साथ में यहाँ पे ये ड्रेसिंग क्रिएट की है। ड्रेसिंग हमारा नीचे से स्टोरेज है, ऊपर से हमने एक फ्लैट रखा है, बीच में हमने मिरर लिया है, इसमें साइड में हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया है। ये हमारे डोर्स जितने भी हमने जो डोर्स का कलर है वो रूम की थीम के हिसाब से रखा है। जो कि हमारी अलमारी वगैरह पर कलर यूज़ हुआ होगा वही हमने डोरों पर यूज़ किया है। बाहर की साइड से अलग कलर है, अंदर की साइड से इस पर अलग कलर है। ये हमारी वार्डरोब है। वार्डरोब हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब है ये। और ऊपर हमारी लॉफ्ट है स्टोरेज। और साइड में हमने 1 फुट का ओपन स्पेस रखा है, नीचे स्टोरेज दिया, बाकी इसमें आप डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का साइज हमारा 10 बाई 12 का है। इस रूम के अंदर हमने जो बिल्टर स्पेस देता है, उसी स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट की है। वार्डरोब का कलर ग्रे है। ये हमारा बेड है। बेड भी हमारा इस कमरे में 6 बाई 6 का है। और इसकी जो बेड की बैक वॉल है उसको भी हमने
प्लेन ही रखा है, इस पर भी हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है। बाकी हमारे बेड सारे कुल्टिंग है। मास्टर बेडरूम में ही हमने क्या किया है, एक एडिशनल वार्डरोब यहाँ पे हमने क्रिएट की है। बेड के दोनों साइड में स्पेस हमारा काफ़ी अच्छा बच गया है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी इसके अंदर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज क्रिएट करना है, तो हमने एक यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज क्रिएट किया है। वार्डरोब ये हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब है, वार्डरोब के साथ में हमने ड्रेसिंग का यूज़ किया है। ऊपर हमारा लॉफ्ट है। मास्टर बेडरूम के अंदर ही हमने यहाँ पे टीवी पैनल क्रिएट किया है। टीवी पैनल हमारा काफ़ी स्लिक है, और टीवी पैनल के साथ में ही हमने ये वॉशरूम का जो डोर्स है, इस डोर को हमने लैमिनेट क्रिएट किया है। इस पर हमने ग्रे कलर का यूज़ किया और रोज गोल्ड स्ट्रिप का हमने इस पर इस्तेमाल किया है। ये हमारे हैप्पी क्लाइंट है, हमारे सर बताएंगे हमने सर का कैसा काम किया फ्लैट के अंदर। काम तो आपने सबने वीडियो में देख ही लिया है, तो उसके लिए तो बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने 3-4 यहाँ पे बंदे देखे थे, तो उनमें मुझे सबसे बेस्ट इनका काम लगा। पर जब इन्होंने काम करके दिया तो वो हमारी उम्मीद से भी बहुत अच्छा इन्होंने काम करके दिया। और मेन है अच्छी बात कि इन्होंने जितना हमें डिलीवरी टाइम बोला था उसके अंदर हमें काम दिया। तो नो डाउट पैसों के हिसाब से भी और प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी इन्होंने जो चीज़ें कमिटमेंट करी है, ये नहीं कि मैं ये लाइट लगाऊंगा और उन्होंने कुछ और लगा दिया, तो मैंने वो सब चीज़ें चेक करी। तो नो डाउट सोनू भाई का काम तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। हाय गाइस, कैसा लगा आप लोगों को मेरा इंटीरियर, मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मुझसे काम कराने के लिए संपर्क करें। प्लीज़ एजी इंटीरियर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना भी है अपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, और इनकी आने वाली वीडियोस आप देखते रहना।